अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास डोमेन नंबर 2 जो है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। हमारे पास डोमेन नंबर 2 है, फर्स्ट चैप्टर की डोमेन नंबर 2 जिसका नेम है अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। उसकी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 1.3 और 1.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमें सबसे पहले नंबर को राउंड ऑफ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करना है। आपकी बुक में सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम लेफ्ट इज़ कॉल्ड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड द जीरोज़ बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब देखें हमारी वैल्यू में वो कहता है कि लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होता है, अब हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। कहते हैं इसकी लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, 5। कहते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट टू द लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड है तो हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 5। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। आपके पास जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट है तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे, 5, 4, ठीक है। और फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 5, 4, 8। अब हम ये देखेंगे जब हमने 4 लगाना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो हमने इसको 4 ही लगाना है या राउंड ऑफ करना है, वो हम सारे तरीके अभी सीखेंगे कि हमने राउंड ऑफ कैसे करना है। अगर हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं तो हमने बाकी डिजिट्स को कैसे हटाना है, अगर हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेने हैं तो हमने बाकी डिजिट्स को कैसे हटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन ज़ीरो डिजिट, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ 50487, ठीक है। अब ये मेरे पास ज़ीरो आया है 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान जितने भी ज़ीरो होंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अच्छा अब हम देखते हैं कि हमने राउंड ऑफ कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए कि जब आपके पास राउंड ऑफ करने के लिए उन्होंने आपको दिया गया, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल है 548735, ठीक है, 548735। फर्स्ट पार्ट उन्होंने कहा है कि इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड ऑफ करें। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या है, 5, ठीक है। हमने 5 तक इसको करना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ठीक है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमारा ये है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। ये 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन इसको लिखने से पहले हमने देखना है कि जब हम बाकी सारी वैल्यू हटा रहे हैं तो इसके बाद अगला डिजिट कौन सा है। हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है, लेकिन इसको लिखने से पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास इससे अगला डिजिट कौन सा है। अगर तो इससे अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, ठीक है। अब जैसे मैंने 5 लिखा, 5 से अगला डिजिट क्या है, 4। अब ये 5 से छोटा है, लेकिन अगर आपका ये अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होगा तो आपने पीछे वाले में एक ऐड करना है। इट्स मीन अगर ये 5 से बड़ा होता, लेट्स सपोज अगर ये 5 होता या 6 होता तो मैं 5 एज इट इज़ ना लिखती, बल्कि मैं 5 में एक ऐड करती और यहाँ पर मैं क्या लिखती, 6 लिखती। तो यहाँ पर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हटाने से पहले ये देखना है कि अगला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अगर तो वो 5 से कम है तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर एज इट इज़ चला जाएगा, लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आप पीछे वाले सिग्निफिकेंट में एक ऐड करेंगे। अब ये मेरा 4 क्या है, 5 से छोटा है तो मैंने 5 एज इट इज़ लिख दिया, 5 में कुछ भी ऐड नहीं किया। बाकी कितने डिजिट पीछे बचे मेरे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 बचे तो मैंने उसकी जगह पे 5 ज़ीरोज़ लगा दी। फिर उसने कहा है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप लिखें। अब देखें यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से बनते हैं, 5 4 8 बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पूरे इन तीनों डिजिट्स को हटाने से पहले मैं ये देखूंगी कि 8 के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, और आप देखें ये 7 है। तो इसको हटाने से पहले मैं क्या करूँगी, 8 में एक ऐड कर दूँगी, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 549। क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसको हटाने से पहले मैं 8 में एक ऐड करूँगी, तो मेरी वैल्यू बनी 549। तो 549 आ गया, पीछे 3 डिजिट्स थे जो मैंने हटाए हैं उनकी जगह मैंने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए, ठीक है। फिर उसने हमें कहा है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से बन रहे हैं, 54873 तक बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आखिरी डिजिट को हटाने से पहले मैं देखूंगी कि ये 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, और आप देखें कि ये 5 है, इसका मतलब है इसको हटाने से पहले मैं 3 में क्या करूँगी, एक नंबर ऐड करूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4। तो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, 54874 5 को हटाया तो उसकी जगह मैंने 0 लगा दिया। ये तो थे एग्जाम्पल के ज़रिए। आइए हम देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में हमारे सवाल कौन कौन से और हमें क्या कहते हैं। जी, हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राउंड ऑफ करना है हमने।
जितनी भी गिवन डिग्री हमें दी हुई है। तो पहला हमारा पार्ट है 4763 उसने कहा है कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें। तो पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हमारे 4, 7, ठीक है। लेकिन बाकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को हटाने से पहले हमने देखना है कि जो मैं सिग्निफिकेंट फिगर हटा रही हूँ 4, 7 के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो 4, 7 हो गया। लेकिन फिर हमने ये देखना है कि 7 के बाद वाला डिजिट कहीं 5 या 5 से बड़ा तो नहीं। तो देखें वो वाकई 5 से बड़ा है। इसका मतलब है इसको हटाने से पहले मैं क्या करूँगी, 7 में एक डिजिट एक नंबर ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4, 8, ठीक है। जब मैं इसमें एक ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 4, 8। तो मेरा आंसर होगा 4, 8, क्योंकि 2 डिजिट मैंने हटाया तो उनकी जगह मैं लगा दूँगी 0, 0, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उसने कहा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करें। तो मैं देख रही हूँ कि मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, 7, 8, 5, ठीक है। अब देखिए मैं ये देख रही हूँ कि अगले जो डिजिट्स हैं 0 to 9 इनको हटाने से पहले मैं ये देखूँगी कि 5 से जो अगला हिस्सा है वो कहीं 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो मुझे 5 में एक ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 5 या 5 से छोटा हुआ तो मुझे एज इट इज़ वो लिख देना चाहिए। तो ये देखिए मेरा जो अगला हिस्सा है वो 0 है, मतलब 5 से छोटा है। इसका मतलब है कि मुझे इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आंसर होगा 7, 8, 5, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और आगे मैंने कितने फिगर्स हटाए हैं 3, तो उसकी जगह मैं लगा दूंगी 3 सिफर, ठीक है। अब हमारे पास उसने थर्ड पार्ट में कहा है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 8, 0, 9, 5, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने से पहले मैं देखूंगी जो 5वां हिस्सा है कहीं वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो मुझे पीछे वाले में एक ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए वो 3 है, मतलब 5 से छोटा है। इसका मतलब मुझे कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 8, 0, 9, 5, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दूँ, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं जो कि अब हमारे पास आ गया है डेसिमल में, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ आ गया। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं। जी, इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर all 0 after non-zero digits are significant and all 0 before a non-zero digits are not significant, ठीक है। वो कहता है डेसिमल पार्ट में डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट आपको दिया हुआ होगा। कहते हैं ऑल जीरोज लेफ्ट आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट, ऑल जीरोज मतलब ये आपके पास डेसिमल पार्ट है, ठीक है, 7, 5, 0, 0, 9, 5, ठीक है। वो कहता है ऑल जीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट, आपके पास डेसिमल पार्ट है ये सारा, ठीक है, ये डेसिमल पार्ट है। इसमें वो कहता है जीरोज आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट, अगर ज़ीरो हो आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट तो वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। अगर ज़ीरोज़ हो आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट तो वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन वो कहता है ऑल ज़ीरोज़ बिफोर अ नॉन ज़ीरो डिजिट, मतलब अगर हमारे पास ज़ीरो हो 0.00753, वो कहता है ऑल ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट, ऑल ज़ीरोज़ बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट, कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले के जितने भी ज़ीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, वो अहम हिस्से नहीं हैं। कि अगर आपके पास डेसिमल नंबर, आपके पास डेसिमल पार्ट में या डेसिमल नंबर में आपके पास ज़ीरोज़ दिए हुए हैं आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरोज़ आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट्स, तो ये ज़ीरो क्या होंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन अगर ज़ीरो हैं बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट की तरफ, देखते हैं कि उसमें हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा। जी, तो ये हमारे पास है 0.028935 उसने कहा है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अभी हमने देखा कि अगर हमारा ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ जाए, ये ज़ीरो नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ जाए तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब है हम इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल नहीं करेंगे। हम हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से, क्योंकि ये ज़ीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब देखें ये तो हो गए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 0.02893, लेकिन 5वां हिस्सा लिखने से पहले मैं देखूँगी ये जो 6 डिजिट है क्या वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 से बड़ा है तो मुझे इस 5 में एक ऐड करना पड़ेगा। तो देखें ये 5 से बड़ा है, इसको ख़त्म करने से पहले मैं 5 में एक ऐड करूँगी तो ये 6 हो जाएगा। तो ये 6 हो गया और 7 की जगह मैंने 0 लगा दिया। 1, 2, 3, 4, 5 तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। आई होप आपको इसकी समझ ज़रूर आई होगी।
फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास है 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स हमारे कहाँ तक बन रहे हैं 9 तक। लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करने से पहले देखूंगी कि 9 से जो अगला डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो मुझे 9 में एक ऐड करना पड़ेगा जो कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हुए मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगी, ये हो जाएगा 2 3। अब यहाँ पे हो गया ये 10 का यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, और यहाँ पे एक कैरी आ गया मेरे पास, तो ये हो गया 0 2 2 3 4 6 0, ठीक है, और इनकी जगह मैं लगा दूँगी 0 0। यहाँ जब पीछे ऐड हो गए तो 10 बन जाएगा, 10 का हमारे पास 0 आ गया और एक कैरी जब यहाँ पर गया तो ये 6 हो गया, तो ये मेरे पास बना 2 3 4, इसमें एक ऐड किया 6 और यहाँ 9 की जगह 10 बना तो ये इसका 0 आ गया, ठीक है। और लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमने इसको करना है। तो ये आप देखें कि इसने कहा है कि ये हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो तो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये सारे सिग्निफिकेंट हैं और जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान जीरो आएंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इट्स का मतलब है हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। लेकिन चौथे डिजिट तक देखने के बाद मैं देखूंगी कि अगला जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है, और यहाँ पे देखें 4 है और ये 5 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है मैं अपने 4 डिजिट एज इट इज़ लिख सकती हूँ 0.780 और ये हो गया 2। 4 डिजिट तक उसने कहा है तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया 7802, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।